In figure करवा देती हूँ, एंड में करवा दूँगी। इन फिगर if AB is parallel to CD, EF is parallel to CD, and angle GED is equals to 126 degree. Find angle AGE comma angle GEF comma angle FGE तो क्या दिया हुआ है, यहाँ दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। स्क्रीन की तरफ देखो आर्यन और नोट करो। AGF इधर क्या है, ये B। फिगर को थोड़ा बड़ा मार्क कर लेते हैं, रुको वेट। तो क्या है यहाँ पे, ये इधर ज्वाइन किया G E F B। तुम क्या कर जा रहे हो फोन में? तो हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें ये पूरा वाला एंगल GED, G से लेके इधर मैं रेड मार्क कर देती हूँ, G से लेके E तक एंगल, E और D तक एंगल कितना दिया हुआ है? आ रहे हैं स्क्रीन की तरफ देखो, 126 कितना दिया है? और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल 1 कितना दिया हुआ है बच्चों? 90 डिग्री। और इसको हमने नाम दे दिया, ग्रीन वाले को एंगल 2 नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 लिख दिया मैंने। अब कौन से एंगल पूछे हैं वो मार्क कर लेते हैं। AGE, A से स्टार्ट होके G से लेके E तक, तो कौन सा एंगल हुआ? आर्यन कौन सा एंगल हुआ? AGE G, ये एंगल हो गया G। इसको नाम दे दो आप 3। क्या नेम दे दो? अगला एंगल जो निकालना है उसको भी मार्क करते हैं। कौन सा है? GEF, मतलब ये ऑलरेडी मार्क है, 2 एंगल निकालना है हमने। इसको नाम दे दिया बच्चों 3, इसको नाम दे दिया 2। FGE पे आओ अब, FGE, ये FGE ये वाला G पे आएगा, इसको नाम क्या दे दें हम? 4। तो हमने निकालना 4। किस किस बच्चे को ये बात समझ लगी? मार्क करो अपनी फिगर में एंगल, सारे बच्चे सब मार्क करो। सब बच्चे स्क्रीन की तरफ देखो, प्रूफ पे आते हैं। सारे एंगल्स हमने मार्क कर लिए हैं। चलो जी देखो इधर, ये देखो 126 कैसे बना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। किसकी वैल्यू तुम्हें फिगर में दी हुई है? इधर देखो, ये डार्क कर रही हूँ मैं, ये सारा 90 डिग्री शेड कर रही हूँ। ये किसकी वैल्यू है? 1 की। तो 1 की जगह पे तुम क्या पुट कर दोगे बताओ? 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया? 126 डिग्री माइनस 90। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। किस किस बच्चे को ये बात समझ लगी? तो आपका कौन सा एंगल निकल गया? GEF आपका निकल गया। कौन सा एंगल निकल गया? प्यारा सा GEF निकल गया। इसमें मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मुझे फिगर ने बताया। किस बच्चे को समझ लगी बात? तो लिखो, नोट करो इसको।
एक गिवन यूज हो गया बच्चे, हर गिवन को यूज करके मैं आंसर निकाल रही हूँ। ये वाला गिवन यूज कर लिया और ये वाला गिवन भी यूज किया हमने, 2 गिवन यूज हो गया तुम्हारे। कौन सा गिवन रह गया बताओ? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हम इस गिवन को यूज करेंगे। ओके, अब हम इसको यूज करेंगे जरा। अब मैं यूज करने जा रही हूँ, एक मेरा वो रहता है गिवन, उसको यूज करने लगी। कौन सा गिवन रहता है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी में ये घर वाले एंगल नजर आ रहे हैं तुम्हें, ये ए बी लाइन, ये सी डी, ये अंदर वाला घर नजर आ रहा है तुम्हें। तो घर का आंडी प्लस ये बड़ा वाला गुआंडी, क्या लगेगा इस पे? को इंटीरियर। क्या लगेगा? तो कौन कौन से आंटी गुआंडी है? इस पूरे एंगल को नाम दे दो 5। पूरे एंगल को नाम क्या दे दो? 5। लेकिन इस पे 4 एंगल मिल जाएगा फिर हमें। कौन सा मिल जाएगा? तो लगा दो, आंडी प्लस गुआंडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड पे क्या लिखेंगे? को इंटीरियर। क्या लिखेंगे? अभी मैंने नोट करने को बोला ही नहीं है, तुम फिर लिख रहे हो, पहले समझ लो। अब 5 की वैल्यू कितनी है बताओ? एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? ऊपर निकाली आपने, बोलो। 1 की वैल्यू कितनी है? 90। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है बताओ? 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया हमारे पास? 180 माइनस 126, ये कितना आ गया? वेरी नाइस, शाबाश। दिस इज 54 डिग्री। दिस इज एंगल 2 को हम किस? अरे भाई, अब एक एंगल मुझे और नजर आ रहा है, ये देखो इधर, ये चेक करो सब बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा बन रहा है जेड, जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, देख लो। अच्छा, जिन बच्चों को ना समझ नहीं आती है, ऐसे वीक है मैथ्स, देखना नहीं आता कि कब जेड बन रहा है कब क्या, तुम गिवन को देखा करो कौन सी लाइंस पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, ए बी इज पैरेलल टू, तो उसी लाइन में जेड बन रहा था, ये देखो। उसी लाइन में और क्या बन रहा है, ये देखो एक मिनट, उसी लाइन में तुम्हारा क्या बन रहा है, उसी लाइन में चेक करो क्या बना तुम्हारा, घर भी उसी लाइन में बन रहा है, चेंज क्यों नहीं हुआ ये। उसी लाइन में चेक करो तुम्हारा को इंटीरियर बैठा हुआ है, देख लो। ए बी लाइन में, यही वाली लाइन में तुम्हारा क्या बैठा हुआ है, को इंटीरियर, और उसके दूसरी साइड पे क्या बैठा हुआ है, जेड। किस बच्चे को, अरे मैं कहती हूँ हमें पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, हम क्या, इधर बैठा को इंटीरियर, उधर बैठा जेड, दोनों पे लगा दो उनकी प्रॉपर्टी, काम खत्म। ज्योमेट्री तो आसान ही बहुत है, सब कुछ क्वेश्चन दे के बैठा, हमने तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगता इसमें, कैलकुलेशन में तो फिर दिमाग लगता है। अब मुझे बताओ कौन कौन से जेड के अंडर आ रहे हैं, कौन कौन से जेड के अंडर आ रहे हैं बताओ। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ये देखो एंगल 3, जेड में एक ये एंगल होता है, एक इधर होता है, ऐसे ही होता है ना, एक इधर और एक इधर। तो चेक कर लो इधर उधर के आंडी ऑपोजिट गुआंडी, इसका ऑपोजिट गुआंडी क्या है, 2 और 1 को मिला के। बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस बच्चे को बात समझ लग रही है, रेज योर हैंड्स। तो देखो इधर, अब मैं क्या लगाने लगी फिर से, ए बी इज पैरेलल, इतना अच्छा गिवन दियो, दिल खुश हो जाता है। तो मुझे मिल गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू, बड़े वाले एंगल को हमने क्या नाम दिया है, 5, इसका नाम है 5 ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके बच्चे, 5 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 5 एंगल की कितनी वैल्यू आई तुम्हारी? एंगल 5 की वैल्यू तुम्हें पेपर क्वेश्चन में दी हुई है 126। तो 3 भी कितना आ गया बच्चों, सारे एंगल निकल गए। लीनियर पेयर लेकिन तो ही सकता था। आप 3 और 4 दोनों स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। क्या लगाऊं, लीनियर पेयर की ऑल्टरनेटिव इंटीरियर? जेड पसंद आया तुम्हें?
लीनियर पेयर भी लगा लो जिनको पसंद नहीं है ये वाला। लिख दूँ यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 4 की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी क्या आई है, माइनस करो कितनी आ गई, तब भी 126। अब किसको लीनियर पेयर पसंद आया, किसको ऑल लीनियर पेयर किसको पसंद आया, हाथ खड़ा करो। और ऑल्टरनेटिव किसको पसंद आया? गुड। इधर इन फिगर 6.23 if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and Y ratio Z is equals to 3:7, find X. तो ये हमें दी हुई है फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है। ये दिया हुआ x, ये दिया हुआ y और ये दिया हुआ z। ओके, इधर इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया c, इसको नेम दिया d, इसको नेम दिया E, और इसको नेम दिया F। ओके, हमें दिया हुआ y/z रेशो दी हुई है 3:7। क्या रेशो दी हुई है? तो हम इसको लिख लेंगे, y को लिख लो 3a, z को लिख लो 7a। जब रेशो दी होती तो ऐसे लिखते हैं 3a 7a। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। x ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन तो x नहीं यूज़ कर सकते। वैसे हम 3x और 7x लिखते हैं, पर x ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया तो x नहीं लेना, तो क्या ले लिया मैंने? a ले लिया। क्या ले लिया? अब मेरी बात सुनो सब बच्चे ध्यान से। लिसन टू मी एवरीबडी वेरी केयरफुली। गिवन देखो क्या दिया तुम्हें। पहले गिवन, ये पहला गिवन ले लो। दूसरा गिवन क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सारे गिवन्स को यूज करके क्या निकालना हमने? आंसर। आंसर में क्या निकालना है? एक्स। हाँ, अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे। पहला गिवन यूज करते हैं, अभी लिखना नहीं किसी ने, लिखना नहीं मेरे इधर देखो स्क्रीन की तरफ। गिवन देखते हैं पहला पैरेलल लाइन वाला। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ये लाइंस की बात हो रही है, देखो ये वाले लाइंस की, रेड वाली लाइंस की बात हो रही है। तो मुझे बताओ उसके अंदर घर बन रहा है कि नहीं बन रहा? कहाँ बन रहा है आर्यन? बताओ कौन से एंगल्स पे घर बन रहा है इन लाइंस के अंदर? आप बताओ किन लाइंस के अंदर घर बन रहा है? कौन से एंगल?
कौन से एंगल्स पे लगेगी को इंटीरियर? बिल्कुल सही, शाबाश। ये बन गया घर। ये क्या बन गया आपका? तो हमारी एक्स और वाई पे क्या लग रही है? तो एक्स और वाई पे क्या लग रही है? तो लगा दो फिर। यहाँ लगाएंगे एंगल एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लगी यहाँ पे? को इंटीरियर प्रॉपर्टी। क्या लगी बच्चों? अब आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है? आप ना इनको नाम 1 2 दे दो एंगल्स को, एक्स वाई मत दो, 1 2 नाम दे दो। एंगल 1 + 2 पे लगी को इंटीरियर, 1 की वैल्यू है एक्स, 2 की वैल्यू है वाई। आपके पास वाई की वैल्यू है, देख लो कितनी है, 3 है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री -3 है। इसको संभाल के रख लो इसको। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताने लगी हूँ इस क्वेश्चन को करने का। सारे बच्चे इधर सुनो, फिगर की तरफ देखो सब बच्चे ध्यान से। ये 3 लाइनें हैं। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, क्या सेकंड वाली फर्स्ट के पैरेलल है? लास्ट वाली लाइन क्या इसके पैरेलल होगी? होगी। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी बीट नहीं करती। ये लाइन सीधी जा रही है, ये तुम्हारी सेकंड लाइन भी सीधी जा रही है, थर्ड लाइन भी अगर सीधी जा रही है, 3 लाइन ले लो, 1 2 3। तो ये कभी जैसे जैसे तुम इसको आगे बढ़ाते जाओगे ये कभी मीट ही नहीं करेंगी। जो मीट नहीं करती वो पैरेलल होती हैं, जो मीट नहीं करती वो क्या होती हैं? तो जो पैरेलल होती हैं वो लाइंस अगर पहली दूसरी के पैरेलल है तो दूसरी तीसरी के पैरेलल हो जाएगी, तो तीसरी पहली के भी पैरेलल होएगी, आपस में तीनों पैरेलल होंगी। कोई भी 2 पेयर उठा लो, 1 2 2 3 3 1। किस बच्चे को ये बात समझ लगी? तो अब एक डायरेक्ट चीज़ मैं करने लगी हूँ, ध्यान से देखना। इधर फिगर में देखो, ए बी किसके पैरेलल है बच्चों? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो क्या ए बी ई एफ के पैरेलल होगी? यस। यहीं से देख लो गिवन से, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। तो फर्स्ट ए बी किसके पैरेलल बन जाएगी? ई एफ के। किस बच्चे को ये वाली बात समझ लगी? फर्स्ट वाली लास्ट के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो गया, ये देखो प्रूफ में, अगर ऐसा हो गया कि फर्स्ट वाली लास्ट के पैरेलल होगी, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये में पता लग गया है। तो चेक करो क्या ये जेड नहीं बन रहा है? कौन सा वाला एक मिनट देखना, कौन सा बन रहा है? बिल्कुल सही, शाबाश। ये है इंटेलिजेंट बच्चे, दीज आर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज जो आंसर दे रहे हैं। ये देखना जरा, ये वाला और ये वाला बन गया अब जेड। बना कि नहीं बना? अब इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं तुम मुझे बताओ। शाबाश। तो अब मैं एक्स और जेड पे क्या लगा दूंगी बताओ? तो एक्स और जेड पे क्या लगा दूंगी? सो एंगल एक्स, सो एक्स को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दो 3। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। प्यारे बच्चों, तो 1 की वैल्यू कितनी है? एक्स। 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? जेड। एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? ये देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली? 180 डिग्री -3a। और जेड की वैल्यू कितनी थी ऊपर आपकी? ये वाली देखो, तो जेड की वैल्यू कितनी है? 7 है। सॉल्व करो इसको, क्या आया? 18। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 है। ए कितना आ गया बच्चों? 18 डिग्री। अब जब तुम्हारा ए आ गया, वापस वाई और जेड में पुट कर दो। ये एक्स, तुम्हें एक्स पूछा ना उन्होंने, एक्स, तो एक्स निकालने के लिए ए को डालो उसमें। एक्स की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री -3a। ए की जगह पे क्या डाल देंगे बच्चों? 18 डिग्री। 180 डिग्री -3 इंटू 18 डिग्री कितना आ गया? ये आ गया 120। एक्स इज इक्वल्स टू 120। करो नोट। मुझे बताओ किस किस बच्चे को समझ लगा, बताओ जल्दी। क्या लगाया हमने बताओ? बिल्कुल सही, जेड पे लगा दिया ऑल्टरनेटिव। करो नोट। कितना आसान था।
उन पे लगा दिया कोई इंटीरियर एक्स वाई पे, जेड वालों पे क्या लगा दिया ऑल्ट। बस तुमने आंखों से देखना है कि जेड किधर बन रहा है, घर किधर बन रहा है, लगाई जाओ उठा के। किस बच्चे को बात समझ लगी? तो योर क्वेश्चन इज इन फिगर AB is parallel to CD, angle APQ is equals to 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree. Find X and Y. तो ये हमारी फिगर थी। This was 50 degree, this was Y, this is 127 degree, this is your X, Q, R, C, ये तुम्हारा D इधर, दिस इज P, ये है B, इधर है। तो गिवन को उठाते हैं, गिवन ने तो सब कुछ करवाना है। पहला गिवन, दूसरा गिवन, APQ को नाम दे दो कोई, APQ को 1 नाम दे दो, एंगल 150 डिग्री। PRD को 2 नाम दे दो। कौन सा रह गया अब? X और क्या निकालना है? Y। तो क्या समझाया था कल मैंने? ये पहला एंगल है जिस पे पहले जब भी पैरेलल लाइंस आए ना Z ढूंढा करो। क्या ढूंढना आपने? तो चेक करो, ये Z बन रहा है, इधर देखो जो एंगल्स है उनमें ढूंढा करो Z कौन सा। ये देखो ये Z बन गया तुम्हारा, बना के नहीं बना? तो Z वाले एंगल्स कौन से होंगे? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इन पे? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। तो बताओ मुझे, AB इज पैरेलल टू CD, तो ये पूरे एंगल इज इक्वल्स टू 127, तो Y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 127। वही मैंने एंगल 1 इज इक्वल्स टू कर दिया एंगल 2 ऑल्टरनेटिव। यहाँ से Y कितना आ गया बोलो? Y इज इक्वल्स टू 70। अब बताओ X कैसे निकालूं, बताओ जल्दी। इस पे तो बिल्कुल सही। दूसरा Z देखो अब सब बच्चे, एक और Z बन रहा है, ये देखो ग्रीन वाला Z देखो, इधर देखो ग्रीन वाला Z, एक और Z बन गया। तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल है? एक तो 1 है और दूसरा कौन सा? X है। और 1 कितना तुम्हें साफ नजर आ रहा है? 50 डिग्री। तो आप इसे बताओगे AB फिर से बताओ AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? एंगल 1 किसके इक्वल बच्चों? X के। 1 की वैल्यू कितनी है? तो X कितना आ गया? क्या लगा इस पे? ऑल्टरनेटिव। तो दोनों जगह पे क्या लग गया? ऑल्टरनेटिव। एक बार Z सीधा बना, एक बार Z पुट्ठा बना, तो दोनों से आंसर आ गया। 1 मिनट लगा आपको। किस बच्चे को बात समझ लगी? करो नोट।